हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं हाँ एनिमल फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर की। जिस ट्रेलर को देख करके यही बात कहूंगा कि संदीप वांगा रेड्डी ने इस ट्रेलर को काफी अच्छा बना करके या फिर कहूँ दिखा करके अपनी औकात दिखा दी। जिसे अगर पूरी तरीके से क्लियर करूँ तो भाई साहब ट्रेलर बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया की हर एक उस ऑडियंस से कनेक्ट करेगा जिन्हें हाँ डैडी इशू होते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इस तरीके का कंटेंट बॉलीवुड में नया नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बार जो चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है वो है प्रेजेंटेशन, और ट्रेलर में वो प्रेजेंटेशन हमें शुरुआत के बस कुछ ही सेकंड्स में दिखा करके ये बात बता दी गई कि डायरेक्टर ने अपने विजन में इस फिल्म की कहानी, कैरेक्टर्स और पूरी के पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग को किस तरीके से सोच रखा था। क्योंकि मेरी नजर में इसे परफेक्शन ही कहा जाएगा, जिसमें अब तक ये ट्रेलर वो कहते हैं ना अपने हर एक एलिमेंट में पूरी तरीके से पास हुआ है, सिवाय उस मशीन गन के शॉट को छोड़ करके, जो कि हाँ मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। लेकिन खैर, वो कहते हैं ना कि पंजाबियों की आन बान शान, और हाँ लिविंग स्टाइल भी काफी ज्यादा अलग होते हैं, तो हो सकता है कि मॉडिफाई कर उस चीज को मंगाया गया हो, जिसका पता तो हमें फिल्म देखकर ही चलेगा। इसलिए अभी से ही अपना ओपिनियन देना भी बात गलत होती है। लेकिन उसे छोड़, जैसे कि मैंने कहा, ट्रेलर की हर एक प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो वो भी बात गलत नहीं है। और अगर उसे प्रूव किया जाए तो बाप बेटे की बॉन्डिंग तो है ही, इसके अलावा ट्रेलर तक की कटिंग और फिल्म की याद है ना 3 घंटे 21 मिनट और कुछ सेकंड्स बड़ी फिल्म, जिसकी कंफर्मेशन मैंने ट्विटर पर काफी टाइम पहले कर दी थी, लेकिन अब जाकर के जब ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलती है तो दिल को सुकून भी मिलता है। और फिर इसके अलावा संदीप ने ये भी बात कही थी कि उनकी फिल्म ए रेटेड होगी, जो वायलेंस वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कबीर सिंह उस मामले में कुछ भी नहीं है। और अगेन ट्रेलर उसे प्रूव करते हुए ये बात फिर से हमें बता देता है, क्योंकि ए सर्टिफिकेट के साथ में पास किया गया ट्रेलर और सेंसर बोर्ड की फिल्म को भी रिलीज के मिलने वाला ए का सर्टिफिकेट, और बस उसकी कुछ ही झलक इस ट्रेलर में दिखा करके ये बता करके रख दिया गया है कि फिल्म इन सारी की सारी चीजें यानी कि वॉयलेंस इन सबसे भरी पड़ी है। बाकी अगर फिल्म भी इसके ट्रेलर की तरह रही तो मुझे लगता है कि कोई फिल्म की सीट छोड़ करके बाहर निकलेगा भाई। क्योंकि अब उसमें बात की जाए फिल्म के बीजीएम की, तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, या फिर कहूँ लाउडनेस किस तरीके की होनी चाहिए उसकी प्रेजेंटेशन देता है। क्योंकि अगर केजीएफ में उसे कंपेयर किया जाए तो केजीएफ में हिसाब से ज्यादा चीजें लाउड है, और उसके बाद का किया गया रवि बसूर का काम नो डाउट हम सभी को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, लेकिन यहाँ पर बीजीएम का बैलेंस बनाना फिर से उनके काम को और उनके डेडिकेशन को ही दिखाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल वो राइटर के साथ साथ स्क्रीन प्ले, स्टोरी और यहाँ तक की फिल्म को एडिट भी कर चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा लो कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के कितने ज्यादा पैशनेट है। इनफैक्ट कुछ रूमर वो उड़ती कहते ना निकल कर ये भी आई है कि फिल्म के सीक्वल, इसके यूनिवर्स पर भी काम किया जाएगा, जिससे कि हम इसके कैरेक्टर के पूरे आर्क को समझ जाए। लेकिन फिलहाल तो वो दिल्ली दूर वाली बातें होती है हम जैसे मुंबईयंस के लिए, जिसमें बस अभी के लिए ये फिल्म क्या प्रेजेंट कर रही है उसे देखेंगे। और अगर एंड में डायरेक्टर ने वैसा कुछ हिंट छोड़ रखा है तो फिर अगर फिल्म काफी ज्यादा अच्छी हुई, जो कि अगेन ये अपने मार्केटिंग मटेरियल से कर भी रही है, तो फिर हम सभी इसे देखने के लिए बेकरार होंगे। और फिर इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी, फोटो, कलर करेक्शन, इन सब की भी बात की जाए तो वो अभी के लिए तो ट्रेलर में उस लेवल का नहीं लग रहा, लेकिन फिल्म बजट के मामले में किसी भी तरीके से चीप नहीं लग रही। बाकी लेट्स सी कि फिल्म में डायरेक्शन के हिसाब से वो सिनेमेटोग्राफी का लेवल, कलर करेक्शन, वो सारी की सारी चीजें कैसे दिखाई जाती है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वॉयलेंस, जिसके नाम पर इस पूरी की पूरी फिल्म को बेचा भी जा रहा है। और हाँ, सभी को ये भी बात पता होगी कि अगर ए का सर्टिफिकेट मिलता है तो फिल्म पर कितना बड़ा डेंट लगता है, लेकिन फिर भी मेकर्स इसी रिस्क के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी फिल्म के साथ में कोई भी नाइंसाफी नहीं कर रहे। बाकी देखते हैं कि सेंसर बोर्ड उसमें अपनी टांग कितनी अड़ाता है और कितनी नहीं। और फिर इससे हटकर बात की जाए फिल्म के म्यूजिक की, तो अब तक गाने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। यहाँ तक कि फिल्म का टाइटल ट्रैक अर्जुन वैली, उसमें भी डेडिकेशन नजर आ रही है भाई, क्योंकि उस सॉन्ग को किसी और दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं किया गया, आई मीन डब्ड। और अब इस ट्रेलर में भी बी प्राक का बज रहा है एक सॉन्ग, फिर से दिल को छू रहा है। भाई क्या कर रहे हो यार, हर चीज में परफेक्ट रहोगे तो कैसे चलेगा। जिसमें अब इस फिल्म में एक्टिंग के हिसाब से बात की जाए तो रणबीर कपूर ही शाइन होते हुए नजर आते हैं, जिन्हें अब मैं कह सकता हूं कि सुपरस्टार का टैग सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रेलर में ही इतने सारे शेड्स डाल दिए गए हैं कि हमें उनके कैरेक्टर से प्यार हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच काफी कम अपीयरेंस दिखाते हुए, ना बोलते हुए, या फिर कहो बॉबी देओल का कैरेक्टर, जिनकी रूमर आपको पता ही होगी कि फिल्म में गूंगे बने हुए हैं, पता नहीं लेकिन बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी, बट जितनी भी प्रेजेंटेशन टीजर से लेकर के ट्रेलर में की गई है वो कहीं ना कहीं इसी बात का हिंट दे रही है कि कैरेक्टर बोलता नहीं है, यानी ना बोलता कैरेक्टर। और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऊपर से ट्रेलर में उनकी जो छोटी सी झलक दिखाई गई है उसी से पता चल जाता है कि बॉबी 2.0 बोलना भूल गया, लॉर्ड बॉबी 2.0 का वर्जन इसमें भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। और इसके अलावा लोगों की अब कई सारी थियरीज भी बन रही है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर रणबीर कपूर के दिमाग की उपज है, यानी कि उसकी सोच जो असल मायने में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि अपने पिता को उस कैरेक्टर ने खुद गोली मारी है। ये सारी की सारी थियरी अभी के लिए तो बन रही है, लेकिन मैं फिलहाल तो यही कहूंगा कि इतने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, क्योंकि
1 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं, जिसके बाद फिर क्या थिएटर में बैठ करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि फिल्म की कहानी क्या है और कितनी ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी के साथ हम ऑडियंस के लिए बना करके हमें दिखाई गई है। फिर से वॉयलेंस, ए का सर्टिफिकेट, जो चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से सेल भी हो रही है। बाकी बाप बेटे की बॉन्डिंग तो टॉप लेवल पर आएगी ही, जिसकी शुरुआत की मैं ऑलरेडी तारीफ कर चुका हूँ। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा ट्रेलर बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए अपने फ्लो को बरकरार रखता है। बाकी बात रही फिल्म के एक्ट्रेसेस की, तो वो फिल्म में है, उनका रोल कितना होगा वो तो अभी पता चल रहा है कि ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी, बट फिर भी एक अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि परिणीति चोपड़ा की बात छूट हो जाए, जो पहले इस फिल्म में थी लेकिन वो अपने कैरेक्टर को लेकर के उतना भी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ करके चमकीला जैसी फिल्म में अपना अभिनय दिखाने का, वो कहते हैं ना कि डिसीजन ले लिया। लेकिन खैर ये उनकी चॉइस है। रश्मिका मंदाना इस फिल्म में है, जो हाँ अपनी परफॉर्मेंस इस फिल्म में भी अच्छी ही दे रही है जहां तक मुझे नजर आया है। बाकी देखते हैं कि फिल्म इन सब के साथ में कितना जस्टिफाई करती है। इसके अलावा फिर क्या बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन